नमस्कार प्रिय रिटेलर। आज हम लेकर आए हैं हमारा न्यू एप्लीकेशन, जो कि आपके कहे अनुसार, आपके कमेंट्स के अनुसार, आपके फीडबैक के अनुसार हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्विस मिलने वाली है। इसके अंदर सर्विस के साथ में आप कमाई भी ज़्यादा होगी। सर्विस ही ज़्यादा नहीं, कमाई भी ज़्यादा है। बहुत सी सर्विसें हैं जिससे कि आप अपना रोज़गार आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे 4 वर्ष पूरे होने की खुशी में इस एप्लीकेशन को लॉन्च भी किया जा रहा है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, जिसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिनको पासवर्ड मिल चुका है, वो किस तरीके से इस एप्लीकेशन का उपयोग करें। तो आगे चलते हैं अपन, इसके आगे की और जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सर्विस से जुड़े नए अपडेट्स वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, वो मोबाइल नंबर आप ऊपर फिल करेंगे। जैसे कि मैं फिल कर देता हूँ मेरा मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको पासवर्ड भी फिल करना है। इस बार एक ऑप्शन दिया गया है कि आपके पासवर्ड ज़्यादातर गलत ना हो, तो उसके लिए आप एक आँख का सा सिंबल दिखाया गया है जिस पे क्रॉस का सिंबल है। इसका मतलब है आप अपने पासवर्ड को शो कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अपने पासवर्ड को फिल कर दिया है मैंने। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। मैंने ये लॉगिन किया, लोडिंग हुआ। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन में ऊपर आपकी दुकान का नाम रहेगा, जो भी आपने दुकान का नाम डाला था या रजिस्ट्रेशन करवाया था उस वक्त। उसके पास में आपको बता देता हूँ, सामने ही एक आयताकार डिब्बा है जिसमें एक QR कोड की तरह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से QR कोड पे आप ओके करते हो तो लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद में आपको एक QR कोड दिखाई देगा। जैसे कि हमारा नेट स्लो होने के कारण ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो QR कोड लोडिंग हुआ। लोडिंग होने के बाद में आपको यहाँ पे फ़ोनपे का एक QR कोड भी दिखाई दे रहा है और फ़ोनपे नंबर भी दिखाई दे रहा है आपको। और साथ में हमने ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और MG कंप्यूटर सिस्टम और इसके नीचे ही इसका एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट अकाउंट नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप चाहे तो हमें QR कोड से भी पेमेंट भेज सकते हैं। आप इस तरीके से आप हमें पेमेंट भेजते हो तो आपको नीचे पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ आकर आपको ऊपर वाले कोई चीज़ फिल नहीं करनी है, आपको अमाउंट फिल करना है। अमाउंट फिल करने के बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है जिससे आपने हमें पेमेंट भेजा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन ID फिल करनी है। आप चेक से हमें कोई पेमेंट नहीं कर रहे तो आप इसमें चेक नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्ड नंबर भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ब्रांच नेम है, किस ब्रांच से आप हमें फंड ट्रांसफ़र किया है वो डालना है। उसके अलावा आपको UPI ID से आप भेज रहे हो तो UPI ID लगा सकते हैं और आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको बता देते हैं कि नीचे एक चॉइस इमेज का ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आप अपना इमेज जो आपने पेमेंट ट्रांजेक्शन के समय सक्सेस हुआ उसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर अपने फ़ोन में रखना है और वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि चॉइस पे आप ओपन करते हो तो आपके यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको ऑप्शन गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। गैलरी के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको अपना गैलरी के अंदर से आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो भी है वो ले लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट। हमने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये क्रॉप करने के लिए बोल रहा है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से क्रॉप किया और वो यहाँ पे सेट हो गया। हम इसको सबमिट कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट कर देना है, यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं तो आपको एक न्यूज़ भी दिखाई देती रहेगी। इस बार हमने एक नया ऑप्शन दिया है न्यूज़ का, जिसमें आपको हमारे ऑपरेटर्स के बारे में पता लगता रहेगा, किसका सर्वर डाउन है और किसका अच्छा है। अच्छे ऑपरेटर्स के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सारी सर्विस जो भी कोई कमी होती है तो हम उसमें दिखाते रहेंगे आपको।
उसके अलावा इसमें आपको जो सर्विस मिलने वाली है उन सर्विसों के कुछ लोगो जो हमें दिए गए हैं और हम समय समय पर इसका बदलाव करते रहेंगे। जो भी सर्विस आएगी उस सर्विस का ऐड हम यहाँ पे देते रहेंगे। ये ऐड नहीं है, केवल ये आपको दिखाने के लिए है कि आप इन सर्विसों का लाभ अपने कंज्यूमर को दे रहे हो। तो उसके लिए आगे चलते हैं हम। बैलेंस वाला जो ऑप्शन है, प्रीपेड वैलेट का ऑप्शन है। प्रीपेड वैलेट में आपके सामने जो भी बैलेंस आपका है आपको दिखता रहेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे 316 रुपये 71 पैसा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको आगे की तरफ चलना है तो आप 316 रुपये 71 पैसे पे आप ओके करते हो तो आपको यहाँ से लेजर रिपोर्ट ओपन होगी, जो कि इस प्रकार होगी। आपने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सारी चीज़ इसमें दिखाई देती रहेगी आपको, और कितना कितना लिया, कितना क्या किया आपने। जितना भी पैसा है उन पैसे का सारा हिसाब आपके मुट्ठी में रहेगा। और उसके बाद में ऑप्शन मिलता है आपको प्रीपेड रिचार्ज का, पोस्टपेड रिचार्ज का, DTH रिचार्ज का, लैंडलाइन बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, पाइप गैस, जो कि राजस्थान से बाहर बहुत सी सर्विसें हैं जो कि गैस बिल, जो लाइन के द्वारा गैस बिल दी जा रही है, गैस दिया जा रहा है, उनका बिल उनों के पास में प्राप्त होता है। तो उन बिलों को आप यहाँ से जमा कर सकते हो। हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनों को भी जमा कर सकते हैं बिल उनों का। नल पानी का बिल, वाटर बिल जिसे बोलते हैं, उस बिल को भी आप हमारे एप्लीकेशन द्वारा जमा कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट, किसी का आपने लोन ले रखा है उसका भी आप पेमेंट जमा कर सकते हो। गैस सिलेंडर बुकिंग वो यहाँ से कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी हम LIC या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसका प्रीमियम जमा करने के लिए आप यहाँ से भी जमा कर सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि फास्टैग हर एक टोल पर अनिवार्य स्टेप कर दिया गया है, जिससे कि आपकी गाड़ी एक आसानी से गुजर सके विदाउट टाइम के। तो उसके लिए आपको अपने फास्टैग में रिचार्ज करवाना होता है, वो रिचार्ज की सुविधा भी आपके लिए दी गई है। तो आप यहाँ से भी अपने कंज्यूमर का रिचार्ज कर सकते हैं। नीचे है केबल टीवी, जो केबल टीवी जैसे कि जयपुर, बड़ी बड़ी सिटियाँ दिल्ली, मुंबई, तो इन सिटियों में केबल द्वारा जो डिश घर पर दी जा रही है, टीवी के अंदर जो चैनल्स दिए जा रहे हैं, उन चैनल्स का बिल पे करने के लिए ये बनाया गया है। उसके अलावा है म्युनिसिपल टैक्स, आप कोई टैक्स वगैरह भरना चाहते हो तो उनके लिए है। एजुकेशन फीस, हमने इसमें कुछ कॉलेज और कुछ स्कूल्स, अभी तक तो कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेज हैं, उनको हमने इसमें डाला है। और थोड़े थोड़े करके हम जल्दी ही इन्होंने और ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं, जैसा कि आप स्कूल की फीस भी इस एप्लीकेशन के द्वारा भर सकते हैं। अपने बच्चों के और अपने आसपास के लोगों को जो स्कूल का फ़ीस जाकर जमा करवाने में असमर्थ हैं, उनका फ़ीस इसके मदद से आप कर सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी, कोई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई आपको पे करना है किसी चीज़ का पैसा, तो इसमें आपको सर्विसेज दिखाई देगी, उन सर्विसों का पैसा आप पे कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी है वो कर सकते हैं। फ़ंड रिक्वेस्ट, जैसे कि आप पेमेंट डाल रहे हो, आपका पेमेंट आपको प्राप्त जल्दी नहीं हुआ तो आप उसके लिए फ़ंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल, हमने एक सबसे अच्छा ऑप्शन दिया है कॉल अरेंज की सुविधा जी। कॉल बैक रिक्वेस्ट है, इस पर आप ओके कर देते हैं तो आपको कॉल हमारी कंपनी से प्राप्त हो जाएगी। और ये है अपग्रेड पैकेज, जो कि आपको सर्विसों के आनंद लेने के लिए, नई नई सर्विसें प्राप्त करने के लिए, हम जब भी इसमें नया अपडेट करेंगे उसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा तो वो पैकेज के साथ में आपको यहाँ से ले सकते हैं। उसके आगे स्कैन और पे करने का, हम इसमें कुछ APS वाला सिस्टम डाल रहे हैं, तो जल्दी ही आपको APS सिस्टम भी मिलेगा स्कैन और पे करने का। तो वहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो, पे कर सकते हो। और ये नीचे का लास्ट ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही खुशी का ऑप्शन है कि हमारे जो रिटेलर थे पुराने, उन्होंने बहुत ही कोशिश की थी कि जल्दी ही हमें ऐड मनी, ताकि हमें किसी को कोई कॉल नहीं करना पड़े, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल नहीं करना पड़े, और हमें कहीं बार बार किसी को मैसेज भेजना पड़े या कॉल के लिए कहना पड़े। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने इस चीज़ को इस पोर्टल पर लॉन्च किया है, ऐड मनी ऑप्शन के नाम से। इसमें आप पेमेंट लोड कर सकते हो अपने पोर्टल पे आपसे। और इसके अलावा आपको लास्ट कितना सक्सेस हुआ, कितने रुपए का सक्सेस हुआ, आपका कितना कमीशन हुआ, आपका रिचार्ज है वो कितने पेंडिंग चल रहे हैं और कितने फॉल्ट हो चुके हैं, इन सब चीज़ों की आपकी इसमें जानकारी मिलेगी। तो ऊपर से नीचे तक मैंने आपको बताया। अब लास्ट एंड फाइनल जो कि नीचे की स्टेप दी हुई है, एक जो आपका होम पैनल था ये आपने पूरा देख लिया है। उसके बाद में हमने एक प्रोफाइल का ऑप्शन भी दिया है इसमें, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका नाम दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको यूज़र नेम दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप रिटेलर हो, आपका आउटलेट नाम जो कि दुकान का नाम है वो भी हमने दिया है, आपका मोबाइल नंबर दिया है, आपकी जीमेल आईडी दी है और एड्रेस दिया है, पिन कोड दिया है, और इसमें KYC करने का सिस्टम भी दिया है। और आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे एक डिसेबल डबल फैक्टर
ये डिसेबल डबल फैक्टर मतलब आपको बता देता हूँ कि इनेबल डिसेबल कर सकते हो, इसको बंद और चालू भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैंने ओके कर दिया इस पर, तो ये लोडिंग लेगा और आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद में यहाँ से आप इसको चेंज कर पाओगे। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को डाला गया है। डिसेबल रियल API, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो एडमिन साहब हैं अपने, उन्हों के लिए है। नीचे आपका सुरक्षा के लिए आपको पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन दिया गया है। हर वीक हर मंथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो आपने ऊपर देखा था डिसेबल डबल फैक्टर, इसमें एक पिन का भी ऑप्शन है कि आप रिचार्ज करते हो तो रिचार्ज करने के बाद जैसे कि आपने नंबर डाला, पेमेंट डाला, उसके बाद आपने देखा कि नंबर पेमेंट दोनों डल गया। अब आप चाहते हो कि हमें एक पिन कोड लगा के उस रिचार्ज को आगे करें ताकि सुरक्षा की दृष्टि से, तो हमने उस चीज़ का ऑप्शन रखा है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे ओके किया है और पिन चेंज करने का ऑप्शन दिया है। आपकी प्रोफाइल को आप स्वयं भी एडिट कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने ध्यान में रखकर आपको बहुत सुविधाएं दी है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स, इसमें आपको रिचार्ज रिपोर्ट मिलेंगे, AEPS रिपोर्ट मिलेंगे, जो कि हम आपके लिए बहुत ही जल्दी चालू कर रहे हैं। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके अलावा आपको स्पेसिफिक रिचार्ज रिपोर्ट, कि आप अपना एक नंबर है उसका स्पेसिफिक रिचार्ज देखना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ लेजर रिचार्ज है, लेजर रिपोर्ट है, इसमें आप आज का जितना भी आपने काम किया उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। फ़ंड ऑर्डर, आपने कितने का फ़ंड लिया उसका ऑर्डर यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लेन, कोई भी आपकी कंप्लेन होती है तो आप यहाँ से रिपोर्ट डाल सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फ़ंड डेबिट क्रेडिट कार्ड। आपको जो भी फ़ंड आपने लोड किया है एड मनी के द्वारा, उसका आपको कितना पेमेंट आपने लिया, कितना आपने दिया, यूजर डे पर डे का आप सारा हिसाब रखेंगे। कमीशन स्लैब भी आपको दिखाई देगा। इस बार हमने कमीशन स्लैब भी देखने का ऑप्शन दिया है, जिससे कि आपको कितना कमीशन मिल रहा है, कितना क्या है। हम इन चीज़ों का भी विवरण आपको करेंगे, लेकिन हमने एक संक्षिप्त में इस पोर्टल के बारे में बता रहे हैं। हम एक एक सर्विस को आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। इसके अलावा आप डे बुक के हिसाब भी पेमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा हमने दिया है सपोर्ट्स का ऑप्शन, जो कि आपको पहले भी मिलता था, लेकिन इस बार हमने अलग तरीके से दिया है, जो कि आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर केयर का नंबर दिखाई देगा। मैं नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, 9783454531। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है prasad.jagdish@gmail.com। को नीचे बताते हैं कि फेसबुक पेज भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी आप नीचे दिए हुए लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और हमारा एड्रेस आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए लेके आए हैं जो कि मेन चीज़ है आपके लिए, एक हेल्पलाइन नंबर, जो के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हेल्पलाइन आपके लिए यहाँ से, इस पर आप ओके करते हैं तो आप इसमें हेल्पलाइन नंबर जिस भी कंपनी का मोबाइल से रिलेटेड है, जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उसके अलावा आप DTH जितने भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उन सभी का हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको हमारा बैंक डिटेल भी दिखाई देगा। बैंक डिटेल में संपूर्ण जानकारी होगी जो कि इस ऑप्शन पे दिखाई देगी आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक डिटेल हमारी ओपन कर सकते हैं। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, उस खाते में आप बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने की जो आपको पीछे दिखाया गया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने खाता नंबर भी दे रखा है और अकाउंट होल्डर का नाम भी दिया हुआ है और ब्रांच का नाम भी है जिस ब्रांच में पेमेंट जाना है, और IFSC कोड भी दिया हुआ है जिसे आप अपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको एक सुरक्षात्मक दृष्टि से लॉग आउट का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ से आप सभी, जैसे कि आपका कनेक्शन, जो आपका ID जो है वो अन्य मोबाइल में भी चल रही है और उसको भी आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो
तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ है कि आप जिस मोबाइल में चला रहे हो उस मोबाइल से ही आईडी लॉग आउट करने के लिए जो मैंने बताया हुआ है इस पर टिक लगाकर आप लॉग आउट कर सकते हैं। और आप गलती बस इस चीज़ को अर्थात इस टैब को ओपन करने के लिए करते हैं, गलती से बटन दब जाता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको हमने सारे वीडियो के बारे में अवगत कर दिया है। आपको हमारा चैनल पे आए हुए वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम से हमारा वीडियो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और उसी के साथ में हम विदा लेते हैं अब आपसे। अगले वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे हमारी सर्विसों को नए नए तरीक़ों से, किस किस तरीके से उसमें रिचार्ज करना दिखाया गया है, उन सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।